हाय वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज को। लास्ट लेक्चर में जैम सिग्नल के बारे में बात कर रहे थे। तो जैम सिग्नल क्या होता है एक बार उसको देख लेते हैं और उसके बाद अपने अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैम सिग्नल में देखा थे जो कि गेट का पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी हम जैम सिग्नल देख लेते हैं। तो जैम सिग्नल क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूस वन होते कितने 32 बिट के होते हैं तो 48 बिट का होता है, राइट। ठीक है, अब जैम सिग्नल का यूज कब होता है, जब भी कभी कोलिजन डिटेक्ट होता है तो क्या होता है क्या बोल सकते हैं, जो जब भी कोलिजन होगा तो ट्रांसमीटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सबको बताए कि हाँ यहाँ पे कोलिजन हुआ है। अब इसको कैसे बताया जाता है, जैसे ही कोलिजन होगा तो वहाँ पे कुछ बिट क्या है, वो क्या होती है, क्या होता है, 1 1 ट्रांसमिट होता है। ठीक है, वो बिट वो 32 बिट हो सकती है तो 48 बिट तक। ठीक है, इतना ट्रांसमिशन होता है। तो मतलब जैसे क्या होता है, जैसे कोलिजन हुआ तो उसके बाद क्या होगा, जैसे कोलिजन हुआ ट्रांसमीटर को पता चला कि यहाँ मेरे फ्रेम के कोलाइड हो गए तो क्या होगा, 1 1 1 ट्रांसमिट कर दे 32 बिट या 48, डिपेंडिंग अपॉन हम लोग कौन सा वर्जन है, कैसे हार्डवेयर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रीफिक्स होता है, ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे टी एक्स जे जो हम लोग देखा था, जो एक्चुअली क्या मिनिमम ट्रांसमिशन टाइम होता है वो क्या टू टी पी प्लस टी एक्स जी होता है। जो टी एक्स जी होता है ट्रांसमिशन टाइम ऑफ जैम सिग्नल होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखा था कि जो मिनिमम ट्रांसमिशन टाइम होता है सी वो क्या होता है, 2 TP प्लस TXG होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस वगैरह किए थे, फिर उसके बाद ईथरनेट पढ़ा था, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है और बस टोपोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है। और इसका कोड होता है 8023। ठीक है, दो तरीके का होता है, 10 बेस 2 10 बेस 5 10 बेस 2। 10 बेस 2 होता है 5 होता है थिक होता है, 2 वाला थिन होता है। ठीक है, ये हो गया। और इसकी जो स्पीड होती है अराउंड 10 Mbps की होती है, और जिसे हम लोग बेस बैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं और एनालॉग सिग्नल क्या कहते हैं, ब्रॉडबैंड होता है। ठीक है, और जनरली जो क्या कहते हैं इथरनेट होता है 500 मीटर से और 200 मीटर का होता है। ठीक है, अब ये जो फ्रेम साइज होता है वो मिनिमम क्या होता है 64 बाइट का होता है, और मैक्सिमम क्या होता है ये 1518 बाइट का होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और फिर इतना हम लोग देखा था, आप लोगों को पढ़ना है प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल 8 बाइट का होता है, और इसमें जो सबसे पहले, एक मिनट, हाँ, इसमें जो सबसे पहले 7 बिट होती है वो क्या होती है 10 10 10 10 होता है। प्रियम्बल का यूज क्या होता है, देखो हम लोग क्या होता है, जो चैनल होता है इथरनेट होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो मैसेज होता है वो हमेशा हर यार रिसीवर ट्रांसमीटर सेंड और रिसीव हर नहीं कर रहता है। एक चैनल मतलब 50 डिवाइसेस लगे हुए तो 50 डिवाइसेस क्या एक ही टाइम पे मैसेज नहीं कर, कभी कोई मैसेज करो तो क्या होता है, स्लीपिंग मोड में चले जाता है डिवाइसेस। स्लीपिंग मोड से बाहर, अब जैसे कोई डिवाइस स्लीपिंग मोड में है, ठीक है, तो वहाँ पे मैसेज बिट रिसीव, अब जब एक्टिव ही नहीं था डिवाइस तो क्या होता है, कुछ भी डेटा लॉस हो जा सकता है ना। तो इसी लॉस को बचाने के लिए हम लोग प्रियम्बल का यूज करते हैं। प्रियम्बल क्या होता है, 8 बिट का डेटा होता है, और डेटा को हम लोग सेंड करते हैं, और उससे क्या होता है सिंक्रोनाइज करते हैं कि हाँ, तो वो क्या है, क्या बोलते हैं, जो रिसीवर है वो क्या वेकअप हो गया और जो मैसेज बिट है उससे सिंक्रोनाइज हो गया है। तो उसमें क्या होता है 8 बिट का होता है, स्टार्टिंग के 7 क्या होते हैं 10 10 10 10 ऐसे वैसे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, अगर बात करें तो 7 × 8, ये बाइट की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बिट की बात करेंगे तो ये 56 बिट का होता है। ये डेटा क्या होता है 10 10 सेंड किया जाता है, और 8 बाइट का होता है, 7 बाइट की होगी 10 10। बाकी 2 बाइट होती है उसका क्या यूज होता है वो लिख देता हूँ। इससे यूज क्या होता है वो लिखते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। इससे होता है अलाउ, ये क्या कहता है, प्रियम्बल जो होता है अलाउ करता है, अलाउइंग रिसीवर्स टू सिंक्रोनाइज टू सिंक्रोनाइज देयर clock at the bit level। राइट, ये समझ में आ गया होगा। क्या दोनों के रिसीवर ट्रांसमीटर दोनों के, जो मैं रिसीवर बोल रहा हूँ, जो फ्रेम है वो जो क्या होता है 10 10 यानी फ्रेम क्या हो रही है, एक बार अप हो रहा है वोल्टेज, एक बार डाउन, एक बार अप हो रहा है एक बार डाउन। तो इससे क्या होगा, जो रिसीवर है वो फ्रेम के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा चैनल के थ्रू। ठीक है, थोड़ा सा गला खराब है। ठीक है, बिट लेवल। ठीक है, विथ ट्रांसमीटर क्लॉक। ठीक है, ट्रांसमीटर लॉक नहीं क्लॉक। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम लोग बात करें लास्ट की, जो 1 बिट है या 1 बाइट, सॉरी, लास्ट की 1 बाइट यानी कि 16 बिट है, उसका क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे
preamble is followed by one byte SFD। ठीक है, अब 1/SFD का क्या मतलब होता है? 1/SFD का मतलब होता है ये क्या हो, जैसे क्या स्टार्टिंग के 7 बिट 10101010, यहाँ 1010, रिसीवर 10 होता है। ठीक है, ये क्या होती है? 7 बिट होती है, 7 बिट। ठीक है, जो अल्टरनेट 1010, लास्ट की जो 2 बिट होती है 11 होती है, 2 बाइट, सॉरी ये बाइट है, बिट क्यों लिख रहा हूँ मैं, बाइट है, और ये क्या 1 बाइट है। ठीक है, ये हो गया, 1 1 होती है। तो जैसे ही क्या हो 1 1 आ जाएगा, तो क्या होगा, रिसीवर समझ जाएगा कि अब इसके बाद जो है वो डेटा आ रहा है। तो इसके बाद क्या होगा, पैकेट होगा, पैकेट में हेडर होता है, उसके बाद क्या फ्रेम होता है, नहीं फ्रेम बोला, पेलोड होता है। ठीक है, और इसके साथ बैकेट में क्या चेकसम भी तो होता है, राइट, चेकसम भी हो सकता है। ठीक है, ये सी हो गया। अब एसएफडी का क्या मतलब होता है? एसएफडी क्या होता है? स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर बोलते हैं, तो इसका फुल फॉर्म से तक कोई मतलब नहीं है शॉर्ट में एसएफडी बोलते हैं, एसएफडी। ठीक है, ठीक है, गया। तो अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, इस पॉइंट को भी। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं SFD एंड विथ अ 1 इंस्टेड ऑफ 0। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अलग है। तो वही ये 1 के साथ एंड होते हैं, 0 के साथ एंड नहीं होती। ठीक है, ये तो SFD के बारे में हो गया। अब इसको करते क्यों है, ये भी लिख लेते हैं ब्रैकेट में, रीजन लिख लेते हैं, टू ब्रेक दी बिट पैटर्न ऑफ द preamble एंड। अब ये क्या सिग्नल भी देता है कि हाँ अब जो फ्रेम है वो आने वाला है, जो एक्चुअल फ्रेम है। सिग्नल ऑफ स्टार्ट ऑफ द एक्चुअल फ्रेम। ठीक है, तो ये था प्रियम्बल के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, वही को थोड़ा सा अच्छे से एल्गोरिथम का फॉर्म बना के हम लोग को दे दिया गया है, और नई चीज़ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बैक ऑफ एल्गोरिथम, सीधा एल्गो लिख रहे हैं शॉर्ट में। अब इसमें होता क्या है, सिम अगर बात करें तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जैसे मैं बताया। तो इसमें अगर लिखेंगे आर, जो इसको आर होता है, आर से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, 0 to 2 की पावर i-1। ठीक है, आई क्या होता है, अच्छा मैं लिख रहा हूँ, अगर याद आता है ठीक है, नहीं तो मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही। मिनिमम ऑफ के कॉमा 10। ठीक है, अब के क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, हैपन, देख रहा हूँ, तो यही होता है जो कि अब बैक ऑफ टाइम जो हम लोग कैलकुलेट करते थे, वही ये चीज़ है। तो इस टाइम में क्या होता था कि जो वैल्यू आती थी वो 0 से लेकर 2 की पावर i-1 होता है। आई क्या होता है, के और 10 का मिनिमम होता है, राइट। मैक्सिमम 10 तक जा सकता है, 10 के ऊपर भी अगर कोलिजन्स हो रहे हैं तब क्या होता है, 2 की पावर 10 ही होता है, 2 की पावर 11 नहीं होता था। ठीक है, ये हो गया। और जो वेट करना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा, वेट है वो इक्वल हो जाएगा आर, एक सेकेंड, वेट है वो हो जाएगा आर इंटू टी एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। एक ये फॉर्मूला हो गया जो कि ऑलरेडी हम लोग सब देख चुके हैं। कलर को मैं वाइट कर देता हूँ। और एक फॉर्मूला हो गया ये वाला, राइट। तो ये सब ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अम, तो इसी को हम लोग क्या बैक ऑफ एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम बोल देते हैं। तो इसलिए मैंने एक टर्म में एक बार एक्सप्लेन कर दिया, बाकी से और इस चीज़ को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हम लोग को इथरनेट ले लीजिए कि इथरनेट की बात हो रही है।
ईथरनेट, ठीक है। वो दो होस्ट हैं ए बी, ठीक है। एक मिनट जरा। हाँ, तो ये मैं बताया था, इथरनेट है और दो होस्ट हैं ए एंड बी जो कि ट्रांसमिट कर रहे हैं, फ्रेम को कोलाइड हो जा रही हैं, ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्ट डायग्राम बना दे रहा हूँ। डायग्राम ऐसे क्वेश्चन में दिया नहीं तो फिर मैं बना दे रहा हूँ। लेट से ए है और ये है कनेक्टेड है बी से थ्रू इथरनेट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, दोनों ही एक दूसरे को मैसेज सेंड कर रहे हैं। अ, वो क्या है, मान लेते ये मैसेज ऐसे सेंड कर रहा है, ये ऐसे सेंड कर रहा है, मैसेज मतलब फ्रेम, और बीच में यहाँ कहीं कोलाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ कहीं यहाँ कहीं कोलाइड हो जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ तक यानी मैसेज जो थे वो यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। मान लेते यहाँ तक पहुंचा और ये वाला मैसेज जो है वो यहाँ तक पहुंचा और दोनों आपस में यहाँ कोलाइड हो गए, ठीक है। अब कोलाइड होने के बाद क्या होगा, बैक ऑफ एल्गोरिथम कॉल होगा। अब बैक ऑफ एल्गोरिथम कॉल होगा तो रैंडम नंबर जनरेट होंगे, राइट। सो रैंडम जनरेट होगा तो यानी क्या होगा, क्योंकि आर जो होता है रैंडम नंबर होता है, जो रैंडम नंबर जनरेट होगा तो बी भी मैसेज सेंड कर, ए भी मैसेज सेंड करेगा। तो हम लोग बताना है प्रोबेबिलिटी, यहाँ लिखते हैं प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस फर्स्ट, FIR फर्स्ट बैक ऑफ एल्गोरिथम। प्रोबेबिलिटी ये बताना है कि ए जो है जीत जाता है, ए जीत जाता है मतलब ए सक्सेसफुली क्या है मैसेज सेंड कर पा रहा है, ठीक है। ये चीजें हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोलिजन के मैं सोल्यूशन पे आ रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करता हूँ फिर उसके बाद सोल्यूशन। तो हम लोग के ए और बी क्या है, दो होस्ट हैं जो आपस में कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, और दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक ही टाइम पे मैसेज सेंड कर, अब एक ही टाइम मैसेज सेंड कर रहे हैं तो बीच में कोलाइड हो रहा है, ठीक है। आपको कोलाइड हो रहा है तो क्या हो रहा है, दोनों के लिए बैक ऑफ एल्गोरिथम, दोनों आपस में आप क्या बोले लोकली बैक ऑफ एल्गोरिथम रन कर, बैक ऑफ एल्गोरिथम रन कर रहे हैं। तो दोनों में क्यों रैंडम नंबर जनरेट होगा, रैंडम नंबर जनरेट होगा तो उसी नंबर के हिसाब से वो ट्रांसमिट करेंगे। अब ऐसा क्या परसेंट, क्या चांसेस हैं कि ये जो है मैसेज को पहले ट्रांसफर करता है जिससे क्या होता है सक्सेसफुली विन हो जाता है, राइट, ठीक है। ये चीज हो सकता है। तो ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं तो और ज्यादा डिटेल में जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हुए, 1 हुए हैं, ठीक है। ए बी का जो फ्रेम है वो भी एक बार टकराया हुआ है, ठीक है। तो 1 हुआ है तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आर की वैल्यू बोला 0 टू 2 की पावर आई माइनस 1, तो ये k की वैल्यू 1 है, तो ये k की वैल्यू क्या 1 है यहाँ पे, तो k की वैल्यू 1 है। सो 1 और 10 का मिनिमम क्या होगा, 1 ही होगा। सो 2 की पावर 1 यानी 1 आएगा, 1 माइनस 1 1 आएगा, तो 0 और 1 यही होगा रैंडम नंबर। यहाँ पे भी क्या होगा, आर की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 ही होगी, ठीक है। या तो क्या है 0 सेकंड में यानी बात ट्रांसमिट करेगा तुरंत कर देगा, या तो 1 सेकंड बात करेगा, ठीक है। यूनिट में सेकंड ले रहा हूँ, वैसे होता था मिलियो माइक्रो सेकंड में, बट ठीक है सेकंड में लेते हैं, इजी इजी होगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें केसेस क्या बनेंगे, यहाँ मैं केसेस की बात कर रहा हूँ। केसेस, पहला केस बनेगा दोनों क्या 0 0 टाइम पे सेंड कर रहे हैं। अब इस टाइम में क्या होगा, फिर से कोलाइड हो जाएगा, राइट। जैसे कोलिजन हुआ उन लोग पता चला दोनों को, फिर से उन्होंने सेंड कर दिया तो कोलिजन फिर से हो जाएगा। यह हो सकता है ए जो है वो अभी 1 ले ले और बी क्या 0 हो, यानी ए क्या 1 सेकंड बाद सेंड करेगा और बी क्या तुरंत सेंड कर दे रहा है। थर्ड केस क्या होगा, बी ए जो है वो तुरंत सेंड कर रहा है और बी जो है बाद में सेंड कर रहा है। फोर्थ केस क्या हो जाएगा, दोनों क्या एक एक सेकंड बाद सेंड कर रहा है, राइट। ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखना कि हम लोग का फेवरेबल केस क्या है और टोटल केस क्या है। टोटल केस की बात करें, यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात करें, वो क्या है, टोटल की बात करें, टोटल 4 केसेस बन रहे हैं। इसमें तो किसी को डाउट नहीं, हम लोग का फेवरेबल कब होगा, क्या 0 0 फेवरेबल है, नहीं। अगर दोनों ही क्या है 0 0 पे है तुरंत तुरंत सेंड करे तो फिर से कोलिजन हो जाए कि हम लोग का फेवरेबल नहीं है। हम लोग क्या देखना, ए जिसमें जीत जा रहा है। अब ए इसमें देखते हैं, अब 1 क्या है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ए जो है 1 सेकंड बाद ट्रांसमिट कर रहा है, बी तुरंत कर दे रहा है, यानी बी क्या पहले ट्रांसमिट कर रहा है, तो यहाँ बी विन हुआ है, बी विन, राइट। ये चीज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया, तो यहाँ पे क्या बी विन हो यार, क्यों बी क्या तुरंत सेंड कर रहा है, ए 1 सेकंड बात कर रहा है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ए विन है, ए विन,
और यहाँ पे भी क्या हो, कोलिजन हो जाएगा। तो हम लोग का फेवरेबल केस क्या है, सिर्फ ए है, क्योंकि ए को हम लोग जीता ना, सिर्फ जो नंबर 3 केस 3 है वही हम लोग का फेवरेबल केस है। तो यहाँ से फेवरेबल 1 हो जाएगा, टोटल क्या है 4 है, तो 1/4 क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी 25% चांसेस है कि ए विन हो जाए। अच्छा, बी के विन होने के चांसेस भी तो 25% होते हैं, क्योंकि यहाँ फेवरेबल सिर्फ नंबर 2 होता है। और या ऐसा ही पूछा जा सकता था कि प्रोबेबिलिटी इतनी है कि कोई भी ट्रांसमिट करे, जैसे ए करे या बी करे, बस जो फ्रेम है सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 50% हो जाए। क्यों, या तो ए विन करे या तो बी विन करे, तो हम लोग का जो फेवरेबल केस है केस 2 और केस 3 आ जाएगा। फिर इस तरह मल्टीपल केसेस बना के क्वेश्चन हो सकता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते इसी बात पे। आज का क्वेश्चन है, उसमें क्या हम लोग को एक इथरनेट सेगमेंट दे दिया है, ईथरनेट सेगमेंट, ठीक है, हम लोग को दे दिया और हम लोग को बैंडविड्थ दे दिया गया चैनल की। ये क्या है, 10 की पावर 8 बिट पर सेकेंड। और उसके बाद क्या है, मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ दे दिया है, मैक्सिमम मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ दे दिया है, वो क्या है 500 मीटर। और क्या है, प्रोपगेशन स्पीड दे दिया गया है, प्रोपेगेशन स्पीड है, वो है 2 × 10 की पावर 8 स्पीड ऑफ साउंड मीटर पर सेकेंड। और क्या दे दिया गया इसके बाद, तो हमने पूछा गया मिनिमम फ्रेम साइज। ठीक है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला, हम लोग इथानेट का यूज कर रहे हैं। इथानेट से हम लोग पता चल जाए कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सीएसए में सीडी यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग पता चल गया, तो हम लोग सोल्यूशन पे आ गए इसके। तो सीएसए में सीडी यूज कर, अब सीएमएस से सीएस में सीडी में हम लोग पूछा मिनिमम फ्रेम लेंथ। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है जो टीएक्स होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 पीबी होता है। हम लोग क्या मिनिमम की बात की गई है, यहाँ क्या हो जाएगा, टीएक्स जो होगा वो इक्वल टू 2 टीपी निकालेंगे। अब बहुत लोगों को डाउट हो सकता है, तो हम लोगों ने तो वो देखा था, कहाँ गया इस फॉर्म में, दिखाई देता हूँ, ट्रिम्बल नहीं, एक सेकंड, ये क्या हो गया, हाँ हाँ यहाँ पे था, हाँ हाँ चला गया। हाँ ये देखो, जैम सिग्नल देखा, जैम सिग्नल में टी एक्स जे था, वो भी तो ऐड था इसमें 2 टीपी के साथ में। तो यहाँ पे क्यों नहीं ऐड है, क्योंकि जैम सिग्नल के बारे में जब तक बात ना की जाए तो जैम सिग्नल को हम लोग इग्नोर करेंगे। अगर स्पेशली क्वेश्चन में दिया गया कि जैम सिग्नल का यूज हो रहा है, जैम सिग्नल का कोई भी इन्फॉर्मेशन दिया, तब भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। बस अब इसके इसको सॉल्व कर देना, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग का फ्रेम साइज कितना हो जाएगा, फ्रेम साइज इक्वल टू, फ्रेम साइज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहले 2 × टीपी। सो टीपी क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो यहाँ फॉर्मूला में लिख देता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा बैंडविड्थ से, बैंड विड्थ। अब खाली हम लोग को वैल्यू रखनी है। सो 2 × डिस्टेंस कितने दिया, 500 मीटर दिया, राइट। तो 500 मीटर में है, डिवाइडेड बाय स्पीड कितने दी है, मीटर पर सेकंड में दी, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड में आएगा। तो 2 × 10 की पावर 8 सेकंड में आएगा। और बैंडविड्थ कितना बिट पर सेकंड है, तो रिजल्ट क्या बिट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 8 दे दिया है। तो 10 की पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, तो आंसर क्या है 500 बिट आ जाएगा। तो 500 बिट, यही तो हम लोग पूछा गया था। अरे वाह, इसका आंसर आ गया, इजी पीजी। ऐसे ही गेट में जनरली क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें हम लोग को डिस्टेंस दे दिया है, अच्छा डिस्टेंस पूछा गया इसमें, सॉरी, डिस्टेंस है इन किलोमीटर, ये हम लोग को क्वेश्चन मार्क में है, और हम लोग को मैक्सिमम बताना है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्स वैल्यू होनी चाहिए।
ठीक है, और बैंडविड्थ दे दिया, डेटा ट्रांसफर रेट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो दे दिया गया 500 Mbps। और हम लोग ईथरनेट का यूज़ कर रहे हैं, ईथरनेट। ठीक है, और फ्रेम साइज हम लोग को दे दिया गया है इस बार। तो वही चीज़ देखो, दो तीन चीज़ें हैं, टोटल इनकेस 4 चीज़ें हैं, ठीक है। पहला क्या हो सकता है, फ्रेम साइज हो सकता है, दूसरा बैंडविड्थ हो सकता है, तीसरा डिस्टेंस, और चौथा स्पीड। तो 4 चीज़ में से कोई 3 चीज़ दिया होगा, एक चीज़ पूछा होगा। इसके अलावा उसमें कोई नया पैटर्न नहीं बनता है। इसीलिए सी एस एम एस सी डी से जनरली, सी एस एम एस सी डी वाले पूरे चैप्टर से ही क्वेश्चन कम ही आते हैं। ये क्या हो जाएगा, 10,000 बिट। और सिग्नल स्पीड दे दिया है। ठीक है, 4 चीज़ें हैं, 3 चीज़ दे दिया, एक चीज़ पूछा है। सिग्नल स्पीड है, वो कितनी दे दिया है, सिग्नल स्पीड है, सिग्नल स्पीड वो दे दिया है 2001230 किलोमीटर पर सेकंड में दे दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो टी एक्स होगा वो 2 TB के इक्वल होगा। ये क्लियर है, क्योंकि हम लोग इथरनेट है तो हम लोग सी एस एम एस सी डी यूज़ कर रहे हैं। इसमें किसी को डाउट तो होना नहीं चाहिए। अब सी एस एम एस सी डी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से टी एक्स की जो वैल्यू है वो हम लोग लिख देंगे। तो टी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा यहाँ रख दें, या फिर एक काम करते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर बात मैं लिख ही लेता हूँ ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो टी एक्स की वैल्यू क्या होती है, फ्रेम साइज होता है, फ्रेम साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। अब यहाँ पे टीपी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो स्पीड और ये 2 को इधर भेज देंगे, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटू, अब यहाँ पे क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड नीचे था, इधर आएगा, ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे स्पीड आ जाएगा। ठीक है, और यही चीज क्या है, हम लोग का क्या आ जाएगा, क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस इक्वल लिखूँ, ये आ जाएगा 1/2, इधर लेते हैं बाहर, मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रेम साइज कितना दे दिया, 10,000, राइट। तो 10 की पावर 4 लिख देता हूँ सीधा सीधा। तो 10 की पावर 4 है, ये बिट्स में है, डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कितना है, बैंडविड्थ कहाँ गया, हाँ 500 Mbps है ना। तो 5 इंटू एम की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर 6 होते हैं, 6 to 8 हो जाएगा, 10 की पावर 8 हो जाएगा। और बिट पर सेकेंड है, तो यह बिट से बिट क्रॉस होगा तो सेकेंड में आंसर आएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड से। तो स्पीड क्या है हम लोग के, किलोमीटर पर सेकेंड में दिया है, तो उसको चेंज करने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि किलोमीटर पर सेकेंड है। तो अगर उसको किलोमीटर हम लोग को रिजल्ट में चाहिए, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे रिजल्ट जो है, यहाँ पे कितना बिट में आ रहा था, और सॉरी बिट ये सेकंड में आ रहा था, राइट। बिट से बिट क्रॉस सेकंड में आ रहा था, तो किलोमीटर पर सेकंड है, सेकंड सेकंड का कैंसिल हो जाएगा, किलोमीटर में आंसर आएगा। सो 2 इंटू 1 2 3 4 5, 2 इंटू 10 की पावर 5 आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये क्या, किलोमीटर में आ गया, सेकंड सेकंड का किया, तो ये आंसर जो आएगा किलोमीटर में आएगा, कितना किलोमीटर। बस इसको सॉल्व कर देना, फिर 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ से 4 बचेगा, और यहाँ से 4 से यहाँ 10 बचेगा। तो कुछ और बचा क्या, 10 है, ठीक है। ये 10 बचे, यहाँ 5 बचा, डिवाइड कर देंगे, 2 बचेगा, तो 2 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, राइट। ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं इस बात पे। हाँ 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 हाँ, तो ठीक है, इसमें क्या, फिर से वही ए बी है जो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ मैं फिर से ड्राइंग बना देता हूँ। लेट से यहाँ पे ए है, वो ऐसे कनेक्टेड है बी से, यहाँ पे बी से ऐसे इथरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, वही अटेम्प्ट टू अच्छा, इसमें थोड़ा सा कंडीशन दे दिया। ठीक है, दो बोथ अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट अ फ्रेम कोलाइड एंड एवियन। ठीक है, तो पहला पहला कोलिजन होता है, इन फर्स्ट कोलिजन, इन फर्स्ट कोलिजन ए विंस। ठीक है, ये हो गया। नहीं, एक बार जब कोलाइड हुआ यहाँ पे, एक बार जब कोलाइड हुआ तो ए जीत जाता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस सक्सेसफुल ट्रांसमिशन बाय ए। ठीक है, बोथ ए एंड बी ट्रांसमिट एंड कोलाइड
attempt to transmit and collide probability of A win second back off race. ओके ओके ओके, वेट वेट, कुछ कंफ्यूजन है। ओके, तो मैंने कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर कर लिया, अब मैं बताता हूँ क्या। ठीक है, अब क्या होगा, फर्स्ट ए जो है कोलाइड करता है और जीत जाता है, राइट। फर्स्ट कोलिजन के ए जीत जाता है, बट बी क्या कर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, बट व्हेन, मैं अपनी लैंग्वेज लिख रहा हूँ थोड़ा सा, व्हेन बी ट्रांसमिट, बी अगेन अगेन ट्रांसमिट ट्रांसमिट दी, बी अगेन ट्राई टू, ऐसा लिखते हैं, बी अगेन ट्राई, नहीं, ये ट्रांसमिट ठीक था। बी अगेन ट्रांसमिट दी फ्रेम, then it collide with second frame of A। ठीक है, अभी नहीं समझ आ रहा होगा, बट जब मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूँ तो इजी समझ आ जाएगा। ठीक है, आपने से पूछा क्या गया है, द प्रोबेबिलिटी दैट A wins the race, second race। सेकेंड बैक ऑफ रेस, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ से क्या, ए वो कनेक्टेड है बी से, ठीक है। अब क्या हुआ, लेट से ए ने A1 नाम का पैकेट ट्रांसमिट किया था यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कहीं उसने कोलाइड हो गया, वैसे नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे उससे क्या हुआ, कोलाइड हो गया। अब यहाँ पे कोलाइड हो गया, बी ने भी क्या किया था, अपना B1 नाम का फ्रेम सेंड किया था। अब यहाँ पे कोलिजन हुआ, कोलिजन पहली बार हुआ है, तो यहाँ पे ए के जो रैंडम नंबर आए होंगे, जो बैक ऑफ नंबर आए होंगे, 0 और 1 आए होंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या 0 और 1 आएंगे बी के। तो ए ने क्या सेलेक्ट किया होगा, ए क्या फर्स्ट रेस जीत जाता है, ए विन द फर्स्ट कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन ए जीत जाता है। ए कब जीतेगा, जब ए ने 0 सेलेक्ट किया होगा और बी ने 1 सेलेक्ट किया होगा, राइट। ठीक है, ये क्लियर है। अब ए क्या सक्सेसफुली A1 को ट्रांसमिट कर देता है, बी क्या करता है, 1 सेकेंड बाद ट्रांसमिट करेगा, राइट। अब एक ट्रांसमिट कर देता है, तो अब ए रुक नहीं रहा है, ए क्या कर रहा है, जैसे ही क्या एक फ्रेम से ट्रांसमिट किया, सक्सेसफुली हो गया, तो अब क्या कर रहा है, वो A2 को ट्रांसमिट करने के लगा दिया। अब यहाँ पे A2 ट्रांसमिट हो रहा है, A2 क्या हुआ, वो ट्रांसमिट हो रहा था, और तभी उसी टाइम क्या हुआ, बी बी ने अपना B1 फिर से फ्रेम ट्रांसमिट कर दिया, और फिर से यहाँ कहीं कोलाइड हो गए, और जब फिर से कोलाइड हो गए, तो फिर से अब बैक ऑफ एल्गोरिथम कॉल हो गया। जब बैक ऑफ एल्गोरिथम कॉल हो गई, तो अब ए विन कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो अब इसका आंसर देता है, तो अभी A2 के लिए पहली बार कोलिजन, राइट, तो इसके लिए जो रैंडम नंबर जनरेट आएंगे, बैक ऑफ नंबर, जिसको 0 1 आएंगे, ठीक है। अब बी के लिए क्या, सेकंड कोलिजन है, सेकंड कोलिजन मतलब 0 टू 2 की पावर 2 -1, ठीक है। तो ये 4 -2 एंड 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, राइट। इन सब में इसको आ सकता है, ठीक है। अब एक विन कब विन कर सकता है, ये देखते हैं। तो अगर मैं टोटल केसेस की बात करूँ, वो कितने आ जाएंगे, टोटल केसेस, तो दो तरीका, या तो एक एक करके मैं ड्रॉ करके बताऊं, या तो मैं थोड़ा सा मैथ यूज कर लेता हूँ। या तो टोटल केसेस कितने हैं, यहाँ पे टोटल केस कितने, 2 केसेस हैं, और यहाँ पे टोटल कितने केसेस है, 4 केसेस है, 2 इंटू 4, टोटल 8 केसेस आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, राइट, ये हो गया। या तो इसको ऐसा ना, इसमें सेलेक्ट करना, इसमें से एक के सेलेक्ट करना है, ठीक, और ठीक है, इसका दूसरा मेथड कैसे कैलकुलेट करना है, A2 में 0 1 है, ठीक है, 0 1 में से एक सेलेक्ट करना ही करना है हम लोग को, यहाँ से 4 नहीं, 2 में से एक को सेलेक्ट करना है, एंड B1 में से 4 में से एक को सेलेक्ट करना है, तो 4C1, इसका आंसर भी 8 आएगा, ठीक है। तो 2 मेथड है, दोनों मेथड सही है, ठीक है। अब ये तो होगा टोटल केस। अब फेवरेबल केस की बात करें, वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पे अगर मैं फेवरेबल केस की बात करूँ, फेवरेबल केसेस ये आ जाएगा, पहले क्या हम लोग को A1 को जिताना, राइट। सो ए ने क्या किया, 0 सेलेक्ट किया, तो कौन कौन से आ सकते हैं फ्रेम,
ए ने 0 सेलेक्ट किया तो उसके बाद 1 आ सकता है, 0 नहीं आ सकता, 0 आएगा तो टकरा जाएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, यानी 0 के बाद कोई भी नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ए के बाद किस ए आए तो उसने 0 सेलेक्ट किया, ए ने 0, बी ने 1 सेलेक्ट किया, 2 सेलेक्ट किया, सॉरी, ए ने 0, बी ने 3 सेलेक्ट किया। ठीक है, अब अगर ए ने 1 सेलेक्ट किया है, यहाँ से लिखता हूँ, तो ये वाला केस तो यहाँ आएगा नहीं, ए ने अगर 1 सेलेक्ट किया है तो, सॉरी 1 सेलेक्ट किया जिन्हें, तो बी क्या 2 सेलेक्ट कर सकता है, और ए ने 1 सेलेक्ट, बी 3 सेलेक्ट कर सकता है। तो ये टोटल केसेस कितने हो, 5 केसेस हो गए। तो अगर मैं आप प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा, टोटल केसेस कितने हैं, 5 हैं, सॉरी फेवरेबल केसेस कितने हैं, 5 और टोटल 8 हैं, तो टोटल 5/8 जो होगा वो हम लोग की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये हम लोग के आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए के विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको 5/8 5/8 ये हम लोग क्या आंसर आ गया। ठीक है, अब ये क्या हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, अब कुछ क्वेश्चंस और हैं वो भी हम लोग कर लेते हैं। अ, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें हम लोग क्या स्टेटमेंट वाइज बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। ठीक है, और इसमें भी इथरनेट का यूज कर रहे हैं, राइट, हम लोग इथरनेट का यूज कर रहे हैं, इथरनेट, और हम लोग को बताना है ट्रू और फॉल्स बताना है। 1 2 3 तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा और तुरंत ही एक्सप्लेन करते हैं कि फॉल्स है ट्रू है। तो येलो से लिखते हैं, ज़्यादा बेटर है। तो पहला स्टेटमेंट है ए नंबर का, अ स्टेशन, स्टेशन स्टॉप टू सेंसेस, स्टॉप टू सेंसेस दिस चैनल, चैनल वंस इट स्टार्ट ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटिंग द फ्रेम। ठीक है, अब आते हैं इसके स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या हम लोग इथरनेट का यूज कर, इथरनेट मतलब CSMA/CD, राइट, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में यहाँ पे ऐसे CSMA/CD, ठीक है, ये हम लोग यूज कर रहे हैं। तो CSMA/CD क्या होता है, तो CSMA विथ कोलिजन डिटेक्शन, ठीक है, ये तो CSMA/CD का फंडा था। तो CSMA/CD में का रूल ही यही है कि ट्रांसमिशन के टाइम भी क्या होता है हम लोग चेक करते हैं, जिससे क्या होता है जब ट्रांसमिशन के टाइम हम लोग कोलिजन चेक करते हैं, जिससे हम लोग को पता चलता है फ्रेम कोलाइड हुई है कि नहीं हुई है, राइट। तो चैनल को सेंस करने में स्टॉप नहीं करते हम लोग, चैनल को सेंस करते रहते हैं, जिससे हम लोग ये पता चलता है कि यहाँ कोलिजन हुआ है। और जब कोलिजन का पता चला, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे भी कोई भी क्या बोल सकते हैं एक्नॉलेजमेंट का यहाँ पे फीचर नहीं होता। तो ये टोटली फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि चैनल क्या ऑलवेज हम लोग क्या चेक करते रहते हैं, राइट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब आते हैं इसके स्टेटमेंट नंबर 2 में। तो स्टेटमेंट नंबर 2 चेक करना है, यानी बी नंबर स्टेटमेंट क्या है, इसको राइट कहाँ से यहाँ। ठीक है, अब स्टेटमेंट नंबर बी जो है वो क्या है, पर्पज ऑफ जैमिंग सिग्नल, दी पर्पस, पर्पस की स्पेलिंग क्या होती है, PURPOSE, पर्पस ऑफ, पर्पस ऑफ द जैमिंग सिग्नल, जैमिंग सिग्नल is to pad the frame that are smaller than the minimum
फ्रेम साइज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देखा, अभी अभी हम लोग उसको डिस्कस किए थे स्टार्टिंग का लेक्चर में कि जैमिंग सिग्नल का यूज़ क्या होता है। तो अगर मैं बात करूँ जैमिंग सिग्नल का यूज़ क्या होता है, तो उसका यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि जब भी कोलिजन डिटेक्ट होता है तो क्या करते हैं हम लोग 111 के कॉन्टिन्यूसली ट्रांसमिट करते हैं, जिससे क्या है, सारे रिसीवर, सारे होस्ट को पता चल जाए कि हम कहीं पे चैनल, यहाँ पे चैनल में कोलिजन हुआ है। इसका फ्रेम की साइज से कोई भी लेना देना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसका लेना देना फ्रेम के कोलिजन से है, साइज से नहीं है। तो यहाँ पे पैड, यानी पैड पैड मतलब पैडिंग की बात कर रहा है, तो यहाँ पे पैड वैड से कोई लेना देना नहीं है। तो ये टोटली फॉल्स स्टेटमेंट है। जैम सिग्नल का ऐसा कोई यूज नहीं है, इसका केवल एक यूज होता है जिससे क्या हो, सबको पता चल जाए कि यहाँ पे कोलिजन हुआ है। ये तो हो गया स्टेटमेंट बी। अब स्टेटमेंट सी की बात करते हैं। वो क्या है? अ स्टेशन स्टेशन कंटिन्यू टू continues to transmit the packet even after collision detected, even after collision detected। ये थोड़ा बहुत बहुत तो कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट इसका आंसर क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या, स्टेशन कंटिन्यू टू ट्रांसमिट, ये इतना चीज तो सही है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है पैकेट में, इवन आफ्टर कोलिजन डिटेक्टेड। ठीक है, अगर कोलिजन होता है तो क्या ट्रांसफर अपना पैकेट ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंटिन्यू करता है? नहीं करता है। अगर कोलिजन हुआ तो वो पैकेट ट्रांसमिशन, पैकेट जो ट्रांसमिट कर उसे स्टॉप करेगा और जैम सिग्नल सेंड करेगा। राइट, तो यहाँ पे पैकेट जो वर्ड है ये गलत है। अगर इसकी क्या जैम सिग्नल होता तो ओके होता, तो यहाँ पे क्या होगा, जैम सिग्नल होना चाहिए। तो इसलिए क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये क्या नियरली ट्रू स्टेटमेंट था, बट कंफ्यूजन के लिए आप पैकेट बोल दिया है। वरना पैकेट का ट्रांसमिशन नहीं रुकता है, ट्रांसमिशन क्या जैम सिग्नल का रुकता है। डी नंबर देखते हैं। ठीक है, डी नंबर क्या है? जी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम है। द एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम, बैक ऑफ मैकेन एल्गो भी ठीक है, एल्गोरिथम ठीक है। रिड्यूस द रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन कोलिजन ऑन रिट्रांसमिशन। अब क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है या ये फॉल्स स्टेटमेंट है? तो ये क्या ट्रू स्टेटमेंट है। अब ये ट्रू स्टेटमेंट क्यों? क्योंकि अगर बैक ऑफ एल्गोरिथम भी तो यही काम करते हैं कि रैंडम टाइम इसलिए क्यों देते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम पे ट्रांसमिशन कर, अगर अलग अलग टाइम पर ट्रांसमिशन नहीं करेंगे, दोनों सेम टाइम पे ट्रांसमिशन करते हैं तो कोलिजन हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, रैंडम नंबर चूज किया जाता है, जिससे क्या बोल सकते हैं, कोलिजन को डिटेक्ट किया जा सके। राइट, तो ये क्या था, 4 ऑप्शन हैं। ठीक, इसी का क्या पार्ट 2 देखते हैं, जिसमें कि अलग फिर से 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन का पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 यहाँ पे देखते हैं। तो पार्ट 2 में पहला ऑप्शन है या पहला स्टेटमेंट है जिसमें मतलब चेक करना है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ये चेक करना है। तो पहला है स्टेटमेंट है आई ट्रिपल ए 802.11 इज फॉर वायरलेस लैन। जस्ट ठीक है, तो यहाँ पे क्या इज फॉर वायरलेस वायरलेस लैन रन्स CSMA
सी डी। ठीक है, अब इस ऑप्शन के एनालिसिस करते हैं। तो ये 8 IEEE 802.11 है, ये होता है वायरलेस के लिए, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। वायरलेस लैन के लिए जो कोड होता है जो IEEE को होते हैं, जो नंबर होता है वो क्या 802.11 होती है, ये ट्रू है। बट यहाँ पे CSMA CD वाला स्टेटमेंट ये गलत है। इसलिए क्या होना चाहिए था, ये CSMA CA होना चाहिए था, क्योंकि CSMA CD जो होता है वायर्ड के लिए होता है, CSMA CA होता है वायरलेस के लिए। ठीक है, तो ये क्या हम लोग का रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये क्या फॉल्स है। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर बी में। अब स्टेटमेंट नंबर बी क्या है, इथरनेट इज नॉट इथरनेट इथरनेट इज नॉट बेस्ड ऑन CSMA CD CSMA CD। अब तो यार देखो, जिसने भी देखा होगा ना, कुछ कुछ भी नहीं आता ना, ये ऑप्शन तो उसने ट्रू किया ही होगा, मतलब ट्रू मतलब सही किया होगा। ये ऑप्शन मतलब सही डिटेक्ट किया होगा, ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट सीधा सीधा फॉल्स, क्योंकि हमने हर क्वेश्चन में देखा इथरनेट मतलब CSMA CD होता है, इथरनेट मतलब CSMA CD होता है, तो ये तो फॉल्स है। ठीक है, अब क्या ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। CSMA CD is not suitable for a higher और हाई, सॉरी हायर के हाई, हाई प्रोग्रामिंग, या फिर एक सेकंड रुक जाओ, हाई प्रोपेगेशन प्रोग्रामिंग क्यों बोला था मैं, प्रोपेगेशन डिले नेटवर्क लाइक सैटेलाइट सैटेलाइट नेटवर्क। TX इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 TP। एक्चुअली ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये तो मेरे को आंसर बताना था, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए। अभी स्टेटमेंट को ठीक से देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसमें क्या कह रहा है, CSMA CD नॉट सुटेबल, ठीक है, एक सेकंड कुछ ज़्यादा ही हो गया नीचे, नॉट सुटेबल फॉर हायर प्रोपेगेशन डिले नेटवर्क। सो प्रोपेगेशन डिले हायर कब होता है, ये एनालिसिस का। प्रोपेगेशन डिले का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, यानी स्पीड कम हो तो स्पीड क्या होती है जनरली, स्पीड कम हो या डिस्टेंस ज़्यादा हो। तो ओवरऑल में डिस्टेंस की बात कर, ठीक है, यानी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर प्रोपेगेशन डिले बहुत ज़्यादा तो डिस्टेंस जनरली बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि स्पीड को बहुत कम करने से करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, लाइट जो चैनल की स्पीड होती है वो लाइट के थ्रू होता है, तो लाइट की स्पीड का अप्रॉक्स होता है, तो उसको कम नहीं किया जा सकता। तो स्पीड क्या होती है जनरली कांस्टेंट ही होती है, या थोड़ा बहुत वेरिएबल हो तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो डिस्टेंस की बात हो, तो डिस्टेंस को अगर हम लोग देखेंगे, तो यानी कि जितना लंबा डिस्टेंस होगा, अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, TX इज ग्रेट इक्वल टू 2 TP। ठीक है, मिनिमम फ्रेम टाइम इतना ही होता है, या इसको मैं ग्रेटर देन इक्वल टू बोलता हूँ, अभी मिनिमम की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो हम लोग का TX होगा, वो अगर मान लें 500 किलोमीटर के 500 मीटर के मान लेते हैं बैंड, क्या बोलते हैं, 500 मीटर सैटेलाइट नेटवर्क की बात करते, कई किलोमीटर की बात हो रही है। तो इतना लंबा हम लोग पर फ्रेम बनाना सुटेबल नहीं होता है। ठीक है, उसको मेंटेन करना फ्रेम को पॉसिबल नहीं होता है। चैनल की भी एक लिमिट होती है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि चैनल की लिमिट होती है। वो कोई भी फिजिकल लेवल लेयर है, वो हर क्या चैनल की क्या लिमिट होती है, इससे मैक्सिमम साइज का फ्रेम होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, पार्टीशन हो जाता है फ्रेम का। तो इतनी लंबी फ्रेम बनाना सूटेबल नहीं है, तो ये क्या ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू। ठीक है, हम लोग समझ गए होंगे। राइट, तो इतना कुछ खास उसमें बहुत ज़्यादा समझने वाला भी नहीं था, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं था। तो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी को चेक करने हैं। देयर इज देयर इज नो डिले, नो डिले नहीं, सॉरी, देयर इज नो कंटेंशन
इन दी CSMACD नेटवर्क। अब हम लोग को ये बताना है ट्रू स्टेटमेंट की फॉल्स स्टेटमेंट है। तो कंटेंशन मतलब क्या होता है? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या, CSM में सीडी में टाइम का वेस्ट होता है कि नहीं होता है, ये पूछा गया। मतलब इसने तो बोला कोई वेस्ट का टाइम, और टाइम वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। जो भी होता है परफेक्टली होता है, ठीक है, ये चीज़ है। बट इसका आंसर क्या है? ये फॉल्स होगा। अब ये फॉल्स होगा क्यों? वेस्ट ऑफ टाइम होता है कब होता है? जब क्या कोलिजन होता है। तो कोलिजन में क्या होता है? यही तो होता है, वेस्ट ऑफ टाइम ही तो है। ठीक है, कि दो फ्रेम कोलाइड हो रहे हैं, फिर भी क्या जैम सिग्नल सेंड करेंगे, तो ओवरऑल जो TX टाइम, जो मिनिमम फ्रेम टाइम है, उतना तो वेस्ट हो ही रहा है हम लोग का। वहां पे ट्रांसमिशन क्यों कोलाइड हो गया, तो वहां ट्रांसमिशन करने का कोई मतलब नहीं निकला। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक है, अब क्या है, एक काम करते हैं, आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। सो अब कल से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। नेटवर्किंग डिवाइसेस से ये टॉपिक से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, राइट। ठीक है, तो मे भी हो सकता है शायद नेक्स्ट लेक्चर में पूरा फिनिश हो जाए, क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये मैक लेयर वाला सब्जेक्ट। तो मैं अगर देख लेता हूँ कितना बचा हुआ है, कल तो एक या दो लेक्चर में तो फिनिश हो ही जाएगा। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे तो कल भी फिनिश हो सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर हो चुके हैं इसमें। छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, वही सब है। तो ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।